बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। गुरु रूप प्यारे साथ संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। वाकई में साथ संगत जी बड़ा ही खुशी का समय है, बड़ा ही आनंद का पल है साथ संगत जी, क्योंकि परम पिता परमात्मा की असीम कृपा से, सच्चे सतगुरु की असीम कृपा से सत्संग जी यह समय हम सबों के झोली में बख्शा है और यह समय संगत का रूप है। सत्संग जी, सत्संग जी कहते हैं ना कि सत्संग जी जिसके जीवन में सत्संग है, मानो सत्संग जी वो हर आनंद को प्राप्त किया हुआ है। सत्संग मिल गई तो मानो सत्संग जी हर आनंद मिल गई। तो आओ सत्संग जी हम शुक्रगुजार करें परम पिता परमात्मा के श्री चरणों में, अपने सच्चे सदगुरु के श्री चरणों में कि हे सदगुरु, आप तो जनन जनावन हार हो, आप तो करण करावन हार हो, आप तो सब कुछ जानने वाले हो। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सदा जीवन में ऐसे ही संत महात्माओं का संग मिले, संत महात्माओं का दर्शन हो, सेवा सत्संग मिले, ऐसी सद्बुद्धि देना, सदा यह मन संगत से जुड़ा रहे। आप जी कृपा करना, कृपा करना। तो आओ सत्संगत जी विचार करें। आज वैसे अगर सांसारिक तौर पर बात किया जाए तो सत्संगत जी लोग, सत्संग जी समझते हैं कि हम अगर सत्संग से जुड़ जाएंगे, भक्ति से जुड़ जाएंगे तो हमारा इधर का काम छूट जाएगा। दास को एक छोटा सा विचार याद आ गया सत्संग जी। एक बार की बात है, एक व्यक्ति महात्मा जी के पास गए और महात्मा जी से बोलने लगे कि हुजूर, हम अगर संगत करेंगे, सेवा सत्संग में आएंगे तो हमारा इधर का काम छूट जाता है, हम क्या करेंगे, कैसे भक्ति कर पाएंगे। गृहस्थी को छोड़कर देखिए, आप जो है हमारे पास 2 बाल बच्चे हैं, उसका परवरिश करना होता है, घर गृहस्थी देखना होता है, खेती बाड़ी भी देखनी होती है, हर चीज़ को देखना होता है। हमारे पास ऐसा वक्त ही नहीं बचता है जो हम संगत में बैठे सत्संग का आनंद ले पाएँ। तो सत्संग जी महात्मा जी ने उन्हें बड़े सुंदर भाव से समझाएं कि कोई ज़रूरी नहीं है कि आप गृहस्थी को त्याग कर ही भक्ति करें। आप अपने कर्म को करते हुए, कर्म में अगर भक्ति आ जाए तो आपका बेड़ा पार है। वो कर्म आपका बहुत ही अच्छे ढंग से होगा, आप कर्मयोगी कहलाएंगे। जब सत्संग जी कर्म में भक्ति आ जाती है ना तो कर्म योगी कहलाते हैं इंसान। तो कहने का भाव है सत्संग जी जरूरी नहीं है कि हम हर चीज़ को त्याग कर भक्ति करें, ऐसी बात नहीं। संत महापुरुष ऐसी बात हमें नहीं समझाता कि आप इस चीज़ को त्याग दीजिए फिर भक्ति में आइए, ऐसी कोई भावनाएं नहीं है सत्संग जी। सत्संग जी भक्ति तो एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण हो सकता है। तो इस परमात्मा का दीदार हो जाता है सच्चे सदगुरु की असीम कृपा से। इस परम पिता परमात्मा को जब हम जान जाते हैं सत्संग जी, तो एक एक क्षण, एक एक पल सत्संग जी हमारा प्रमाण होता है, भक्ति में ही बीतता है ऐसा सत्संग जी। सत्संग जी आओ विचार करें, पवित्र संपूर्ण हरदेव वाणी में लिखा हुआ है कि वैसे अगर सत्संग जी आज सांसारिक तौर पर देखे होंगे कि भटकाने वालों की कमी भी नहीं है। हर मोड़ पर आपको भटकाने वाले मिलेंगे कि भाई ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे करोगे ऐसे हो जाएगा, मतलब हजार सलाह देने वाले हजार मिल जाएंगे सत्संग जी। तो और सत्संग जी बाबा जी ने बड़ी सुंदर भाव से कहे हैं कि भक्ति करने से जो रोके उनका त्याग जरूरी है। आज क्या हो रहा है सत्संग जी, आज थोड़ी सी सत्संग जी बुद्धि विकास क्यों हो गई, थोड़ी सी सत्संग जी समझ क्या बढ़ गई, लोग आज भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लगे हैं। जिन्हें बुद्धि बख्शा है, जिन्हें सत्संग जी हर कुछ से नवाजा है, हर कुछ दिया है, और सत्संग जी हम थोड़ी सी बुद्धि पाकर उसी पर सवाल जवाब खड़ा कर रहे हैं, कैसे बात बनेगी सत्संग जी। सत्संग जी बात तभी बनेगी जब सत्संग जी ये ईश्वरीय शक्ति है, इसका हम सदुपयोग करेंगे, इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं करेंगे, कोई भी सत्संग जी इस पर बेमतलब का सवाल जवाब नहीं करेंगे। क्यों सत्संग जी, हम भगवान पर सवाल करने वाले कौन होते हैं, कौन होते हैं सत्संग जी जो इस परम सत्ता, इस परम पिता परमात्मा पर हम सवाल खड़ा करेंगे ये ऐसे वो ऐसे नहीं। सत्संग जी ऐसी इंसानों से बाबा जी कहते हैं दूर रहने के लिए कि भक्ति करने से जो रोके उनका त्याग जरूरी है, क्योंकि सत्संग जी वो भी भक्ति, अपना भक्ति भी नहीं करता है और दूसरों को भी भक्ति करने से रोकता है। कहने का मतलब सत्संग जी संत महापुरुष कहते हैं वो सबसे बड़ा अपराधी है जो या तो खुद भक्ति नहीं करता है और दूसरों को भी भक्ति करने से रोकता है। तो बाबा जी कहें कि उनके साये से बचना है, उनसे रखनी दूरी है, उनके साये से बचना है, उनसे रखनी दूरी है। सत्संग जी जो भटकाने वाले हैं उनसे हमें दूरी रखनी है। तो आओ सत्संग जी हम अपने आप को समझने की कोशिश करें, अपने आप को संवारने की कोशिश करें। जब खुद बदल जाएंगे सत्संग जी तो जग बदल जाएगा।
अपने आप को चेंजिंग करनी होगी साथ संगत जी। हम किसी को समझाएंगे, हो सकता है वो नहीं समझ पाए, लेकिन साथ संगत जी हम तो इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए साथ संगत जी विश्वास को दृढ़ बनानी है। कहते हैं कि जो विश्वास को दृढ़ बनाए ऐसे भगत का संग करे, प्रभु का जो एहसास जगाए ऐसे भगत का संग करे। जो साथ संगत जी प्रभु के एहसास को जगाएं, जो साथ संगत जी विश्वास को दृढ़ बनाएं, ऐसे भगत की संग करनी है साथ संगत जी। और ऐसे भगत के संग कर सेवा सत्संग सुमरन में जाकर संत महात्माओं के चरण धूल पाकर इस जीवन को आनंदित तौर से जीनी है साथ संगत जी। शुक्र करनी है एक एक श्वास, एक एक पल, एक एक क्षण इस परमात्मा का कि हे प्रभु आपने इतना कुछ दिया है जिसके काबिल भी हम नहीं थे, जिसके काबिल भी हम नहीं थे। साथ संगत जी शुक्राना ही भक्ति है। संत महापुरुष वैसे पवित्र संपूर्ण हृदय वाणी में भी लिखा हुआ है कि शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है। शुक्र करनी है परमात्मा का कि परमात्मा आपने इतना कुछ दिया है कि हम उसके काबिल भी नहीं थे साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम सभी यही प्रयास करें साथ संगत जी हमारे जीवन में भक्ति आ जाए, हम भी सेवा सत्कार करें साथ संगत जी। हमारे जीवन में साथ संगत जी एक बहार आ जाए, संत महात्माओं का संग करें, संत महात्माओं के अमोलक वचन को धारण करें। क्योंकि साथ संगत जी जब संत महात्माओं के वचन को हम श्रवण करेंगे, संत महात्माओं के अमोलक वचन को धारण करेंगे, तो उस पर जब चलेंगे तो साथ संगत जी हमें हमारे जीवन में बाहर आ जाएगी। अगर मनमत को धारण करेंगे तो हम गड्ढे में गिर जाएंगे साथ संगत जी। क्योंकि उसका तो कोई देखे होंगे साथ संगत जी, कोई भी काम जब होता है अगर उसका मैनेजिंग कोई करता है, कोई डायरेक्टरिंग करता है, तो वो काम बहुत ही अच्छे ढंग से होते हैं। तो जब इस परमात्मा के आसरा लेकर हम कोई भी काम करेंगे तो साथ संगत जी वो अच्छे ढंग से होगा, उसमें कोई कमोबेश नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी, कोई साथ संगत जी उलझन का सामना नहीं करना पड़ेगा साथ संगत जी। साथ संगत जी देखेंगे तमाम धर्म ग्रंथ हमें यही शिक्षा देती है। हाँ, सभी धर्म ग्रंथों की शिक्षा एक ही है, हम इंसानों पर ही लागू होता है साथ संगत जी के इंसान बन जाओ, मानव मानवता को धारण कर लो। साथ संगत जी विचार करना होगा कि आखिर हम इंसानों को ही क्यों कहा गया है। हमारे अंदर कोई कमियां है साथ संगत जी इसलिए कहा गया है, हमारे अंदर कोई डिफ़ॉल्ट इसलिए कहा गया है, हम साथ संगत जी जिस पथ पर चलना चाहिए था उस पथ को नहीं अपना रहे इसलिए कहा गया है। शास्त्र कहते हैं साथ संगत जी सारा धर्म ग्रंथ यही कहते हैं कि इंसान बन जाओ, इंसानियत को धारण करो। क्योंकि साथ संगत जी सबसे पहले हम इंसान हैं, डॉक्टर इंजीनियर बाद में बनता है। साथ संगत जी कोई पढ़ लिख कर डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, लेकिन इंसान तो जब जन्म लिया साथ संगत जी वो इंसान बना। तो कहने का भाव कि हम इंसान बनकर इस जीवन को जिए साथ संगत जी, इंसानियत को अपना कर इस जीवन को जिए, समदृष्टि का भाव रखे, किसी से वैर तकरार नफरत नहीं साथ संगत जी। हर एक से मिलवर्तन के साथ पेश आनी है, सभी के साथ प्रेम सत्कार करनी है साथ संगत जी। और गुरु के सुर में साथ संगत जी सुर को मिलानी है। जो गुरु वचन आए, गुरु के आदेश आए, उनका पालन करनी है साथ संगत जी। कहते हैं ना साथ संगत जी, सतगुरु के उपदेश से बड़ा कोई उपदेश नहीं होता, सतगुरु के वचन से बड़ा कोई वाणी नहीं होता साथ संगत जी। सतगुरु की वाणी अमोलक है साथ संगत जी। सतगुरु को उपदेश हमारे जीवन को बदल देने वाली है साथ संगत जी, हमारी काया कल्प कर देता है साथ संगत जी। सभी अवगुण को साथ संगत जी हटाकर हमारे अंतर आत्मा को साफ कर देता है, पवित्र कर देता है साथ संगत जी। साथ संगत जी देखे होंगे साथ संगत जी पुराने युग में साथ संगत जी बड़े बड़े ऐसे अत्याचारी भी हुए जो साथ संगत जी एक दूसरे को देखते ही मार देता था, काट देता था, लूट लेता था। लेकिन संत वचन को धारण करके वो भी साथ संगत जी उस भक्ति के मार्ग पर चला और वो भी महात्मा बन गए साथ संगत जी। साथ संगत जी बड़े बड़े राक्षसों का आपने नाम सुना होगा, अजमल पापी का नाम सुना होगा साथ संगत जी, जिन्होंने साथ संगत जी सदगुरु के वचन को पाकर अजमल भक्त बन गया साथ संगत जी। साथ संगत जी ऐसे ही बहुत ही और राक्षस हुए साथ संगत जी, जो साथ संगत जी दुराचारी था लेकिन संत वचन को धारण करके साथ संगत जी वो महात्मा बन गए। तो कहने का भाव साथ संगत जी संत वचन में इतनी ताकत होती है, इतनी पावर होती है जो हमारे जीवन के जीने का तरीका सलीका हर चीज़ को चेंज कर देता है और सद्बुद्धि प्रदान कर हमें सात्विक पथ की ओर ले चलता है साथ संगत जी। तो आओ साथ संगत जी हम संत वचन को धारण करें, संत वचन को धारण करने के बाद हमारा जीवन सफल हो जाता है साथ संगत जी। हर तरह की साथ संगत जी हमारे जीवन में आनंद आती है, हर तरह से साथ संगत जी हम परिपूर्ण हो जाते हैं। गुरु की बख्शिश कहते हैं ना कि गुरु की बख्शिश जिस पर हुई साथ संगत जी वो अदना से आला हो गया। जिस पर गुरु की बख्शिश हो गई ना वो अदना से आला हो गया साथ संगत जी। वो साथ संगत जी उसके जोड़ी में और कोई नहीं रहता। जिस पर गुरु की बख्शिश है वो श्रेष्ठ हो जाता है, वो परिपूर्ण होते चले जाता है साथ संगत जी, जिस पर गुरु की बख्शिश होती है। तो आओ साथ संगत जी हम गुरु का संग करें,
गुरु के संग से ही इस परमात्मा का दीदार होगा। और जब इस परमात्मा का दीदार हो जाएगा, दर्शन हो जाएगा, इस दृष्टि से जब इस परमात्मा को देखकर जानकर भक्ति करने लग जाएंगे तो हमारे जीवन में टेंशन नाम का कोई चीज़ ही नहीं रहेगा साथ संगत जी। और हम टेंशन मुक्त हो जाएंगे, दिमाग का जितना बोझ है सारा ख़त्म हो जाएगा। और बोझ जब ख़त्म हो जाएगा तो आप रिलैक्स महसूस करेंगे, आनंद महसूस करेंगे। और साथ संगत जी जो कुछ भी आपको मिलेगा उसी में आप संतुष्ट भाव के साथ जीवन को जिएंगे। तो ऐसा भाव आ जाता है साथ संगत जी जीवन में, जब भक्ति आती है तब। भक्ति तभी आएगी जब विश्वास होगा। पूर्ण विश्वास भी रखनी है साथ संगत जी, विश्वास के बिना भक्ति संभव नहीं है, हमें विश्वास रखनी होगी। देखे होंगे साथ संगत जी, कोई इंसानियत के तौर पर चल रहा है, मानवता के पथ पर चल रहा है और थोड़ी सी परेशानी उसके जीवन में क्या आ गया, वो भगवान को ही उल्टा सीधा कहने लग जाता है। तो वहाँ इंसानियत कहाँ रहा है साथ संगत जी। विश्वास है तो सब कुछ है। विश्वास अगर उसको रहता है कि अरे हमारे जीवन में थोड़ी सी दुख आई, परेशानी चली जाएगी, मेहमान है, जिस तरह मेहमान आते हैं चले जाते हैं उसी प्रकार से दुख परेशानी होती है साथ संगत जी, आए हैं वो चले जाएंगे। तो साथ संगत जी सच्चा गुरसिक होता है। संत महापुरुष समझाते हैं कि हमारे जीवन में दुख आएगी, परेशानी आएगी, घबरानी नहीं है, चिंता नहीं करनी, चिंतन करनी इस परमात्मा का, इस निर्गुण निरंकार दातार का चिंतन करनी कि हे प्रभु आपने जो कुछ भी बख्शा है कबूल है, आप जी जो करना है वो भी कबूल है। आप जी कृपा करना, रहमत की बारिश करना, सद्बुद्धि देना, हर दुख परेशानी उलझन से निकलने का रास्ता आप जी ने तैयार करना, आप जी तैयार करना। तो आओ साथ संगत जी हम सभी पूर्ण विश्वास के साथ समर्पित कर दें। पूर्ण विश्वास ही हमें हर स्थिति परिस्थिति से बाहर निकालते हैं। आओ साथ संगत जी दास